एक छोटे से समुद्री शहर में रहने वाली मैडी की जिंदगी उस पुरानी जंग लगी कार की तरह हो चुकी थी, जिसे वह हर सुबह किसी तरह स्टार्ट करती थी और उम्मीद करती थी कि शायद आज का दिन कुछ बेहतर निकल जाए। उम्र 40 के करीब पहुंच चुकी थी, जेब लगभग खाली थी, घर पर सरकार का टैक्स चढ़ा हुआ था और ऊपर से वह पुरानी विरासत जिसे वह छोड़ना नहीं चाहती थी। उसकी माँ का घर, उसकी आखिरी पहचान, धीरे धीरे उससे छीना जा रहा था। लेकिन मैडी उन लोगों में से नहीं थी जो आसानी से हार मान ले। वह दिन में बार में काम करती, रात में उबर चलाती और हर सुबह खुद को यह झूठ बोलती कि सब ठीक हो जाएगा। फिर एक दिन उसकी जिंदगी और ज्यादा बिखर गई। शहर का नया टो ट्रक ड्राइवर गैरी उसकी कार उठा ले गया, वही कार जो उसकी कमाई का एकमात्र सहारा थी। मैडी ने उसे रोकने की कोशिश की, बहाने बनाए, यहाँ तक कि पुराने रिश्ते की याद भी दिलाई, लेकिन गैरी के अंदर जमा अपमान और गुस्सा इस बार ज्यादा भारी था। कार चली गई और उसके साथ मैडी की आखिरी उम्मीद भी। वह सड़क पर खड़ी रह गई, जैसे किसी ने उसकी पूरी जिंदगी को लोहे की चेन से बांधकर घसीट लिया हो। लेकिन मैडी की कहानी सिर्फ बदकिस्मती की कहानी नहीं थी। वह उन लोगों में से थी जो डूबते वक्त भी मजाक करना नहीं छोड़ते। और तभी उसकी जिंदगी में आया एक अजीब सा मौका। एक ऑनलाइन पोस्ट। अमीर माता पिता अपने 19 साल के बेटे के लिए गर्लफ्रेंड ढूंढ रहे थे। कोई ऐसी लड़की जो उनके शर्मीले बेटे को थोड़ा सोशल बना सके, कॉलेज जाने से पहले उसे जिंदगी का अनुभव दे सके। बदले में चमचमाती कार मिलने वाली थी। मैडी ने पोस्ट पढ़ा और पहले खुद हंसी। फिर उसने सोचा कि शायद यही उसका आखिरी रास्ता है। समस्या सिर्फ एक थी। पोस्ट में लड़की की उम्र 20 से 25 साल मांगी गई थी और मैडी उस सीमा से काफी आगे निकल चुकी थी। लेकिन मजबूरी इंसान से वह सब करवा देती है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होती। वह लड़के के माता पिता से मिली, अपनी उम्र छुपाई, खुद को संभली हुई और समझदार लड़की साबित करने की कोशिश की। काफी झिझक और शक के बाद आखिरकार डील हो गई। बस एक शर्त थी, लड़के को कभी पता नहीं चलना चाहिए कि यह सब एक प्लान है। उस लड़के का नाम था पर्सी, एक ऐसा लड़का जो दुनिया से ज्यादा अपने डर के साथ जीता था। वह लड़कियों से बात नहीं कर पाता था, लोगों की आंखों में देखकर जवाब नहीं दे पाता था, यहाँ तक कि अपनी ही उम्र के बच्चों के बीच खुद को अजनबी महसूस करता था। उसके माता पिता को डर था कि अगर वह ऐसे ही रहा तो प्रिंसटन यूनिवर्सिटी जाकर पूरी तरह टूट जाएगा। मैडी ने पर्सी के करीब आने की कोशिश शुरू की, लेकिन यह आसान नहीं था। वह लड़का हर बात पर घबरा जाता, हर स्पर्श से पीछे हट जाता और हर सामान्य स्थिति को खतरे की तरह देखने लगता। जब मैडी उसे कार में बैठाकर घर ले गई तो उसे लगा कि उसका किडनैप हो रहा है। उसने पेपर स्प्रे मार दिया। किसी और लड़की के लिए यह रिश्ता उसी पल खत्म हो जाता, लेकिन मैडी ने हार नहीं मानी। क्योंकि शुरुआत भले झूठ से हुई थी, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास होने लगा कि यह लड़का सिर्फ शर्मीला नहीं है, वह टूटा हुआ है। दोनों की डेट्स शुरू हुई और हर मुलाकात एक हादसे की तरह खत्म होती। कभी पर्सी बार में बैठकर बच्चों जैसी हरकतें करता, कभी बीच पर डर से कांपने लगता, कभी किसी छोटे से मजाक पर पैनिक में चला जाता। लेकिन इन्हीं अजीब पलों के बीच दोनों एक दूसरे को समझने लगे। मैडी को पहली बार महसूस हुआ कि उसके सामने कोई ऐसा इंसान है जो उसे सिर्फ उसकी खूबसूरती या उम्र से नहीं देख रहा। और पर्सी के लिए मैडी पहली ऐसी लड़की थी जिसके सामने वह खुद बन सकता था। धीरे धीरे उनकी नकली डेट्स असली एहसासों में बदलने लगीं। मैडी उसे जिंदगी जीना सिखा रही थी, वह उसे डर के बाहर धकेल रही थी। उसने पर्सी को लोगों के सामने पियानो बजाने के लिए मनाया और जब उसने पहली बार भीड़ के सामने परफॉर्म किया तो पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। वही लड़का जो आंख उठाकर बात नहीं कर पाता था, उस रात सबकी नजरों का केंद्र बन गया। और शायद उसी पल मैडी को एहसास हुआ कि उसने सिर्फ एक डील नहीं की थी, उसने किसी की जिंदगी बदल दी थी। लेकिन हर झूठ की एक एक्सपायरी डेट होती है। पर्सी धीरे धीरे मैडी से प्यार करने लगा, इतना कि उसने प्रिंसटन जाने का फैसला तक बदल दिया।
उसके माता पिता घबरा गए। जिस रिश्ते को उन्होंने एक अस्थायी खेल समझा था, वह अब उनके बेटे की जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला बन चुका था। और फिर एक रात सब खत्म हो गया। पर्सी ने गलती से वह कॉल सुन ली जिसमें उसके माता पिता मैडी को कार देने की बात कर रहे थे। पूरा सच उसके सामने था। उसे समझ आ गया कि जिस लड़की पर उसने भरोसा किया, वह शुरुआत से ही एक सौदे का हिस्सा थी। उस पल उसका दिल सिर्फ टूटा नहीं, पूरी तरह बिखर गया। मैडी चाहकर भी खुद को सही साबित नहीं कर सकी, क्योंकि सच यही था कि उसने शुरुआत पैसे और कार के लिए की थी। लेकिन यह भी सच था कि बाद में वह खुद इस रिश्ते में फंस गई थी। वह पर्सी को सच में पसंद करने लगी थी, शायद प्यार भी करने लगी थी। लेकिन कुछ रिश्ते सच देर से बोलते हैं, और जब तक बोलते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। दोनों अलग हो गए। मैडी को आखिरकार कार मिल गई। उसने दिन रात काम किया, टैक्स चुकाया और अपना घर बचा लिया। लेकिन जीतने के बाद भी उसके अंदर अजीब खालीपन था। दूसरी तरफ पर्सी ने भी जिंदगी में आगे बढ़ने का फैसला किया। उसने पहली बार अपने दम पर जीना सीखा, अपने डर का सामना करना सीखा। और फिर आया आखिरी मोड़। मैडी ने आखिरकार वह फैसला लिया जिससे वह पूरी जिंदगी भागती रही थी। उसने अपना घर बेच दिया, वही घर जिसे बचाने के लिए उसने सब कुछ किया था। क्योंकि अब उसे समझ आ गया था कि इंसान सिर्फ दीवारों में नहीं जीता। कभी कभी जिंदगी शुरू करने के लिए पुरानी जगह छोड़नी पड़ती है। वह पर्सी से मिलने प्रिंसटन पहुंची। दोनों फिर भिड़े, फिर झगड़े, फिर एक बार फिर उसी पागलपन में जा पहुंचे जहां उनकी कहानी हमेशा पहुंचती थी। लेकिन इस बार गुस्से के पीछे नफरत नहीं थी, सिर्फ अधूरे एहसास थे। पर्सी ने आखिरकार उसे माफ कर दिया, और मैडी ने पहली बार बिना डर के आगे बढ़ने का फैसला किया। यह कहानी सिर्फ एक अजीब रोमांटिक कॉमेडी नहीं थी। यह दो ऐसे लोगों की कहानी थी जो अलग अलग कारणों से जिंदगी से डरते थे। एक अपने अतीत से भाग रही थी, दूसरा भविष्य से। लेकिन दोनों ने एक दूसरे को वही दिया जिसकी उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत थी, हिम्मत। और शायद यही वजह है कि यह कहानी खत्म होने के बाद भी दिल में रह जाती है।